मेरी अयोध्या थी, वहां तो फैजाबाद हो गया है। उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रभु आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, आप चिंता मत करिए, आपकी अयोध्या में आपको देने वाला हूं। उन्होंने अयोध्या फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया। अद्भुत क्षण आया, भगवान का फिर से संकेत हुआ और प्रभु ने कहा, योगी जी अयोध्या तो हो गई, लेकिन जब मैं अयोध्या में आया था तो पुष्पक विमान से आया था, मैं कैसे अयोध्या आऊं? और उसी समय संकेत हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रभु आप ही का दिया हुआ सब कुछ है, प्रसाद है हमारे लिए, मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि प्रभु श्री राम, माता सीता, प्रभु लक्ष्मण जी को मैं हेलीकॉप्टर से अयोध्या की धरती पर उतारूंगा। और उसको उन्होंने जब किया तो फिर से प्रभु ने कहा, योगी जी महाराज ये तो दोनों काम पूरे हो गए, लेकिन एक तीसरा काम रह गया है। फिर से प्रभु का संकेत हुआ, उन्होंने कहा, योगी जी जब मैं अयोध्या आया था तो दुनिया का सबसे ज्यादा दिया अयोध्या में जले थे, विश्व में इसके पहले दीपक इतने कभी नहीं जले थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि दुनिया का सबसे ज्यादा दिया जलाने का भी काम अयोध्या की धरती पर, पावन धरती पर किया जाएगा। और जब तीनों काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, जब इन्होंने फैजाबाद को बदल करके अयोध्या कर दिया, प्रभु को पुष्पक विमान से उतार दिया और दिया को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया, विश्व के सबसे ज्यादा दिया यहां जल गए, तो प्रभु ने संकेत दिया, प्रेरणा दी। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, भारत के प्रधानमंत्री के प्रयास और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो प्रेरणा प्राप्त हुई, उसके बाद निर्णय आ गया कि भगवान भव्य श्री राम का मंदिर बनाया जाए। यह हमारे सबके लिए सुखद क्षण था, अद्भुत क्षण है। कभी कभी मैं सोचता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके करकमलों द्वारा, आपके प्रयासों से, आपके उससे दीपोत्सव, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, और इस नाते इन सब चीजों के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बारंबार वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव जी का, जिनके बहुत सारे प्रयासों के कारण से हमारे बहुत सारे कार्य संपादित होते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी दिन प्रतिदिन जो कार्य में रत रहते हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं यहाँ के पूज्य संतों का, उनके श्री चरणों का मैं अभिनंदन करता हूं अपने आदरणीय सांसद का, आदरणीय विधायक का, हमारे आदरणीय मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी जी, जिनका अद्भुत प्रयास है, सुखद प्रयास है, और ये सब कार्यक्रम आज जो जगमगा रहा है उनमें उनका बड़ा योगदान है। अभिनंदन करता हूं यहाँ पर जनता जनार्दन का, प्रभु श्री राम के भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। श्री राम की पैड़ी पर हम लोग खड़े हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है, अब की बार तो हम 5,51,000 दीपों की माला प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किए हैं। लेकिन अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अब की बार तो 5,51,000 दीपमाला हमने प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किया है, अगले दीपोत्सव में 7,51,000 की दीपमाला समर्पित करेंगे। ये अद्भुत दृश्य होगा। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की विचार, भारत का वाणी, सब कुछ अद्भुत है। चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, 1,98,58,85,512 वर्ष पहले सृष्टि की रचना से लेकर के सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,112 वर्ष बीत गए। ये दिव्य दर्शन करने का सौभाग्य मोदी और योगी के राज्य में देखने को हमको, आपको, सबको मिल रहा है। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत। इस शुभ अवसर पर जलते हुए दिए कह रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। एक बार पुनः अभिनंदन महामहिम राज्यपाल जी का, और एक बार पुनः अभिनंदन, बारंबार अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, सत वंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके प्रयासों से, जिनके करकमलों के द्वारा भव्य श्री राम मंदिर का शुभारंभ हुआ है। एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं, जोरदारी से जयकारा लगाइए, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब घाटों पर दीपक जलने का कार्य तेजी से किया जाएगा। कुछ देर के लिए इस मंच पर विराम दिया जा रहा है, जिससे दीप जलने का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। नीचे के मंच से अब निर्देश दिए जाएंगे। हेलो, कुछ ही क्षण में ये अयोध्या एक इतिहास रचेगी। मैं समस्त अयोध्या वासियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सभी वॉलंटियर्स जो इस कार्य में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। घाट पे तेजी से दिए जलाए जा रहे हैं। घाट संख्या 7 पर थोड़े वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ा ले। जो भी लोग ऊपर हैं वो दिया जलाने में सहयोग करें। हमारे पास 10 मिनट और हैं। 10 मिनट में हमें विश्व रिकॉर्ड, विश्व कीर्तिमान स्थापित करना है। जो भी लोग खड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो तेजी से दियों को प्रज्वलित करने का कार्य करते रहें और एक अयोध्या को एक नया इतिहास, एक नया इनाम और एक नया विश्व कीर्तिमान प्राप्त हो। मैं सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कुछ ही क्षण में ये अयोध्या एक इतिहास रचने वाली है। आप पूरी तन्मयता के साथ अपने कार्य में लगे रहें। कुछ ही क्षण में अयोध्या एक इतिहास रचेगी और अयोध्या वासी और अयोध्या के ये वॉलंटियर्स जो पिछले 3 दिनों से ये कार्य कर रहे हैं, घाट संख्या 24 होगा। ये इधर है, पुल स्टेज के सामने है। 5,51,000 दिए जलाना आसान कार्य नहीं है। पूरी व्यवस्था की गई है, सुनियोजित ढंग से जलाए जा रहे हैं और इसीलिए एक एक घाट पर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से जल जाए नियत समय में। इसी का आकलन और अवलोकन करके उन्हें निर्देश भी दिए जा रहे हैं। यथाशीघ्र आप सबको जो जिम्मेदारी दी गई है, जो स्वयं सेवक दीप जला रहे हैं, अपने कार्य को पूरा करेंगे। घाट संख्या 14 और 15 जो वॉलंटियर्स ऊपर हों वो तत्काल दिया जलाने में लग जाएं। और मैं कुछ ही क्षण में कुछ घाटों से निवेदन करूंगा, वो घाट छोड़ेंगे। मैं घाट संख्या अगले 20 सेकंड में कंफर्म करूंगा। जिस घाट को मैं बोलूंगा उस घाट को आपको खाली करना होगा। मैं जिस घाट का अनाउंस करूंगा उस घाट को आपको खाली करना होगा। बहुत सारे आकर्षण हैं अभी। प्रोजेक्शन मैपिंग है, लेजर शो है, कोल्ड फायरो है, बहुत सारे सुंदर आकर्षक कार्यक्रम आप देखेंगे। लेकिन सबसे पहले दीप प्रज्वलन का ये कार्य